शुक्रवार 30 नवंबर महीने की आखिरी तारीख खोह गांव में पड़ा हुआ है। कुछ कहने की हम उनकी याद करते हैं, स्वामी जी की, जिनके कारण हम खोह में आए। पहले हम खोह में नहीं रुकते थे, सीधे बद्री निकल जाते थे। लेकिन उनका प्रेम, जब कोई खोह का नाम लेता है तो याद आ जाता है। और खोह गांव में प्रभात फेरी उन्होंने चलाई थी, कई गांव में चलाई थी। आज वो नहीं है, उनकी याद है। और उन्हीं के चलाए रास्ते पर खोह के ब्रजवासी चल रहे हैं, फेरी भी चल ही रही है। इनके जगह दिया रुकने का, और हम अधिक कष्ट नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी ये लोग, हमें पता नहीं सुना, कढ़ी बाजरा दोनों समय के प्रसाद दिया। हम कष्ट नहीं देना चाहते, लेकिन इनका प्रेम है, लेना पड़ता है। ये कहना पड़ता है कि ब्रजवासियों को जगह दो, इनको आप लोग बुला के बैठाया करो। ये ब्रजवासी हैं, कृष्ण रूप हैं। अब तो यात्रा समाप्त हो रही, 3-4 ही दिन बाकी हैं। देखो भैया, भाव ही भक्ति है। ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में कहा था कि आप कहां रहते हैं? त्वं भाव योग परिभावित हृदय सरोज, आस्ये श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम। आप भाव योग से भावित हृदय में रहते हैं। जिस हृदय में भाव है, उस हृदय में आप रहते हैं। बीना डॉक्टर, आस्ये श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम। और यद्यधिया तौरुगाय विभावयंती, भक्त लोग जैसा भावना करते हैं वैसे ही आप रूप धारण करते हो। तत्तद वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। ये बात ब्रह्मा जी ने तीसरे स्कंद में कही है कि भगवान कहां रहते हैं? भाव योग से परिभावित हृदय में। तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने बात कही है।
जितना भाव कर लोगे तुम उतना ही भगवान तुम्हारे हृदय में आ जाएंगे। 10% भाव है तो 10% भगवान आएंगे, 20% भाव है तो 20% आएंगे, और संपूर्ण भाव आ जाएगा तो संपूर्ण रूप से भगवान आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि इस यात्रा में बड़े बड़े भक्त लोग भी चल रहे हैं। हमें तो अभी पता पड़ा, किसी ने हमसे बताया कि बंगाल के कोई सज्जन यहां आए थे और उन्होंने कहा हमने सुना है बाबा की किडनी खराब है, तो हमारे शरीर की किडनी ले लो। यद्यपि हमारी किडनी खराब नहीं है, तो किसी ने कहा बल्ब बदला गया है, बोले बल्ब भी ले लो हमारा। लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे भक्त भी चल रहे हैं यहां, जिनकी जो अपने शरीर तक को दे सकते हैं, और देना चाहे न दिया जाए, लेकिन सोचा गया तो उसका पुण्य उनको मिल गया। भागवत के पहले अध्याय में, पहले स्कंद में, पहले स्कंद के 18वें अध्याय में कहा है, ऋषियों ने पूछा कि परीक्षित ने कलयुग को विजय करके छोड़ दिया, मार क्यों नहीं दिया? कलयुग को मार देते तो संसार में अधर्म न बढ़ता। तो शौनक जी ने कहा कि नानुद्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारभुक। परीक्षित ने देखा कि इसके अंदर एक बड़ा सार है कलयुग में, इसको मारना ठीक नहीं है। कुशलान्यानुसिद्धंति नानुशुद्धं, कुशलान्यानुसिद्धंति नेत्राणि कृतानियत। ये श्लोक भी 18वें अध्याय में कहा गया है कि परीक्षित जी ने सोचा, इसी बात को रामायण में भी लिखा है, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, कलिकर देखो एक प्रतापा। कलयुग में एक विशेषता है कि मानस पुण्य, मन से तुमने सोच लिया अच्छे काम की तो उसका फल तुमको मिल जाएगा, और पाप करोगे तब मिलेगा। मानसिक पाप का फल नहीं मिलता है कलयुग में। यह बात इसलिए परीक्षित ने 18वें अध्याय में पहले स्कंद में कहा है, बोले कलयुग को मारना ठीक नहीं है। मन से अच्छे काम की सोचोगे तो पुण्य मिल जाएगा, और पाप जब करोगे तब मिलेगा, सोचने से नहीं उसका फल मिलेगा। तो इसलिए जिसने सोचा उसको पुण्य तो मिल गया,
और देखो भाई, हमारी यात्रा में लोग कहते हैं बंगालियों की संख्या अधिक है। सही कहते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने जो बंगाल पर कृपा किया उसको कोई समझ नहीं सकता। सारा देश शाक्त था, पवित्र कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने महाप्रभु रूप धारण करके, और बंगाल पवित्र हो गया। ये उनकी कृपा है, और इसीलिए इतनी दूर से ये लोग आते हैं। किराया भाड़ा भी बहुत लगता है। और 10 दिन पहले आ जाते हैं और 10 दिन पीछे जाते हैं। किसी को रोका नहीं जाता है, क्योंकि ये सब भक्त हैं। हम भाव रखते हैं अपने फायदे के लिए, कोई लोभ से नहीं भाव रखते। हमसे पूछते हैं कि आप निःशुल्क यात्रा क्यों चलाते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं हैं। तो हम ये कहते हैं कि भाई हम अपने लोभ के लिए चलाते हैं। लोभ क्या है? संसारी लोभ नहीं है। पैसा धेला ये तो पाप है। हमें कोई लोभ नहीं, किसी के पास जाना नहीं, हम ब्रज से बाहर जाते नहीं। गुजरात को हो, पंजाब का हो, महाराष्ट्र को हो, किसी के गांव में जाना नहीं, किसी के घर में रुकना नहीं है। शिष्य हमारा आज तक कोई नहीं था, ना है, ना होगा। हमें कोई लोभ नहीं है, न द्रव्य का, न प्रतिष्ठा का। हमें वहां जाना ही नहीं है। नाम वाम क्या करेंगे? यात्रा में हमारा नाम ही नहीं है। नाम है राधा रानी व्रज यात्रा। मैं तो एक दुरात्मा, पापात्मा हूं। मेरे नाम से तो और नुकसान होगा। नाम तो केवल राधा रानी का ही ठीक है। लोभ यह है कि भक्त की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये लोभ है हमको। हम तुम्हारी अगर सेवा करेंगे तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। ये लोभ तो है ही है। और यही लोभ सबको रखना चाहिए। हमसे कुछ लोग पूछते भी हैं, आप लेते हैं? हमने कहा हम लेते हैं। हम एक बात चाहते हैं, कोई यात्री हमको पैसा न दे, पैसा की जगह हरि नाम को प्रचार करे। पैसा तो भाई कागज की नोट है, गल जाएगा। रखेंगे चोर चुरा ले जाएगा। कई साधुओं की हत्या हो गई पैसे के पीछे, तो हमको मरना तो है नहीं। पैसा लेके पहाड़ में बैठेंगे तो मरेंगे। लोभ यही है। कोई कोई यात्री बड़े सच्चे हैं जो अच्छी दक्षिणा देते हैं। आपके बंगाल से ही कौन सा मोहल्ला है हमें तो पता नहीं, एक पार्वती आती है, उसने जाकर के
फेरी चलाया बंगाल में, 250 आदमी चल रहे हैं। ऐसे ऐसे यात्री हैं जो माला माल कर देते हैं हमको। और ब्रज में भाव रखो, भाव नष्ट मत करो। जैसे उस दिन किसी ने बहका दिया तो कुछ लोग बह के आए, जिंदाबाद जिंदाबाद नारा न लगाने लग गए, तो हमको टोकना पड़ा, ये ब्रजवासी तुमसे कुछ लेते नहीं हैं, सेवा करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, और इनमें भाव नहीं रखोगे तो अपराध लगेगा। वहां से आए बंगाल से, भाव नहीं करते हो तो अभाव ही मत करो। अपराध क्यों करते हो? टोकना पड़ा हमको। लेकिन ऐसे ऐसे यात्री हैं जो बताया अपना बल्ब अपनी किडनी तक दे रहे हैं, अपना जीवन तक दे रहे हैं। क्यों न हो, महाप्रभु की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, और हम इसीलिए प्रेम करते हैं, हर यात्री से करते हैं कि अपने अपने गांव में जाकर के हरि नाम करो, अकेले करो। गांव का साथ नहीं देता है तो अकेले चल पड़ो, हरि नाम ले ले, अकेले गांव के हरि नाम सुनाओ, हरि नाम दान करो। ये हमारी दक्षिणा है। बहुत से यात्री अच्छी दक्षिणा देते हैं। महाराष्ट्र में, गुजरात में, बंगाल में भी ऐसे यात्री हैं जो यहां से जाकर भगवान नाम दान करते हैं, कीर्तन की फेरी चलाते हैं। बस यही लोभ हमारा भी रहता है। न हमको किसी के प्रांत में जाना, न किसी गांव में रुकना, न किसी घर में रोटी खाना है, न किसी को शिष्य बनाना है। लोभ इतना है कि भगवान की भक्ति फैले। इस साल यात्री कम हैं, पहले पिछले साल 15,000 थे, इस साल 9-10 हजार हैं। लेकिन अगर 2 यात्री भी जाकर के भगवान नाम फैलाते हैं अपने गांव में तो हमारी यात्रा सफल हो गई। एक यात्री भी अगर निकल जाए तो हम समझेंगे हमारी यात्रा सफल हो गई, हमको दक्षिणा मिल गई। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अब 3-4 दिन यात्रा के शेष है, फिर तो सब चले जाओगे। देखो, ये बात जो हम कह रहे हैं 40 दिन से कहते आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा था कि सच्चा भक्त कौन है। नात्यंतिकम गणयंत्यपिते प्रसादम। जो आत्यंतिक माने मुक्ति को भी नहीं चाहता। ये बात ब्रह्मा जी से सनकादिक ने के संवाद में ये बात कही गई है कि जो भक्त लोग कैसे हैं, किन त्वन्यदर्पित भयम भ्रुव उन्नयस्ते।
अन्य चीजों को जो कि जिनको काल खा जाता है, धन संपत्ति, भोग, प्रतिष्ठा, ये सब काल खा जाता है। बैठाल दो भाई राधाकांत, बहुत से लोग आ रहे हैं, इनको जगह होनी चाहिए। भैया आप लोगों से प्रार्थना है, आप आगे चले जाइए, सब लोग आगे चले जाइए, क्योंकि खड़े खड़े आपका भी मन नहीं लगेगा सुनने में, इसलिए आगे जाकर के शांत चित्त से बैठिए, कथा श्रवण करिए। भाई तुमको, तुम्हारी सेवा के लिए हम बीमारी में भी आए हैं यहां। जो भक्त है, किन त्वन्य दर्पित भयम भ्रू उन्नयस्ते, जिन चीजों को भगवान का की भौं रूपी काल खा जाती हैं, उनको भक्त नहीं चाहते हैं। जब मोक्ष को ही नहीं चाहते हैं तो धन संपत्ति, नाम, प्रतिष्ठा को क्यों चाहेंगे? येंगत त्वदंघ्रि शरणाः भवता कथाया, जो आपके शरण में हैं, कीर्तन्य तीर्थ कुशला रसज्ञा, बोले जो आपकी शरण में हैं वो कथा कीर्तन करते हैं और उस अमृत को पीते हैं, वे लोग काल जिनको खा जाएगा उस धन संपत्ति भोग को नहीं चाहते हैं। येंगत त्वदंघ्रि शरणाः भगवत प्रपन्नाः भगवत कथाया कीर्तन तीर्थ यशसः कुशला रसज्ञाः। सच्चा भक्त वही है जो भगवान की कथा चाहता है, कीर्तन चाहता है, भोजन मिले चाहे न मिले, पैसा मिले चाहे न मिले, अनंत कष्ट मिलता रहे तो मिलता रहे, यही भक्त का लक्षण बताया गया है। नात्यंतिकम बिगड़न्त्यपिते प्रसादम किंत्वन्यदर्पित भयम भ्रुव उन्नयस्ते येंगत त्वदंघ्रि शरणाः भगवत प्रपन्नाः भगवत कथाया कीर्तन तीर्थ यशसः कुशला रसज्ञाः। पैसा लेकर के कथा नहीं कहनी चाहिए, पैसा लेकर के कीर्तन नहीं करना चाहिए, वो भक्त नहीं है। भगवान की कथा तो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इसीलिए पैसा लेकर के यात्रा करना हमारी दृष्टि में उचित नहीं है। भगवान की कृपा मिल जाए, सच्ची दक्षिणा यही होगी। जो सच्चा यात्री है वो कोई साथ दे जाने से दे, अकेले चल पड़ेगा। 10 कदम ही चीत कीर्तन करो, 100-200 आदमी भगवन नाम सुनेंगे, भगवन नाम दान होगा। हर यात्री कर सकता है, इसमें खर्च नहीं है, कुछ नहीं है। जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी, भजोरे भैया राम गोविंद हरि। इसमें खर्च नहीं लगता, पैसा नहीं लगता भगवन नाम दान करने में।
यन्नाम गृहणन अखिलान श्रोत्रीन आत्मानमेव च सद्य पुनाति किम भूयस्तस्य स्पृष्ट पदाहिते। दशम स्कंद में ये बात 35वें अध्याय में कही गई है। भगवान नाम सुनने वाले पवित्र हो जाते हैं, लेने वाला तो होता ही है। जितने लोग सुनेंगे वो पवित्र होंगे, उसका तुमको पुण्य मिलेगा। जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी होती है, उसके जो आदमी दलाल होते हैं, सदस्य बनाते हैं, तो उनको कमीशन मिलता है। वैसे ही भगवान नाम सुनाओगे तो उसका कमीशन मिलेगा तुमको, भगवान की कृपा। पशु पक्षी कीट भृंग बोली ते न पारे, यहां तक कि कोई नहीं सुन रहा है तो गधा कुत्ता गांव में निकलोगे सुनोगे, चिड़ियां सुनेंगी, कीड़े मकोड़े कीट भृंग माने कीड़े मकोड़े सुनेंगे। भगवान का नाम सुनने से सबको कल्याण हो जाता है। ये शास्त्र की बात है, विश्वास की बात है। मुफ्त में हम लोगों को भगवान की कृपा मिलती है, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते। सुनी ले हरि नाम तारा सब उतरे। कीड़े मकोड़े भी सुनेंगे, मक्खी मच्छर, तो उन पर भी कृपा होगी, उनका भी पाप नष्ट होगा। जप वाला तो केवल अपने ही काम करता है, अपना ही फायदा। जप लेते हरिनाम कौरीरा निज साधन, उच्च सिंह कीर्तने करे पर उपकारे। इसलिए हमारी दक्षिणा जो देना चाहते हैं, 1 पैसा मत दो, दंडवत भी मत करो। अपने अपने गांव में जाकर के भगवान नाम दान करो, यही हमारी दक्षिणा है। सच्चे महाप्रभु के तभी तुम भक्त माने जाओगे। केवल अपने आप को हम कहते हैं हम गौड़िया हैं, महाप्रभु के आश्रित हैं, इससे काम नहीं बनेगा। भगवान नाम दान करो। हम इसीलिए यात्रा उठाते हैं, न हमें कहीं जाना है, किसी के गांव में, किसी के प्रांत में, न प्रतिष्ठा चाहिए हमको। चाहिए वो हमने तुमसे बता दिया। अब यहां खो गांव की कथा सुना रहे हैं। ये कथा, ये बड़ा प्रामाणिक गांव है। गर्ग संहिता में मथुरा खंड में 19वें अध्याय में इस खो गांव का चर्चा आया है। कृष्ण के समय का गांव है, 5,500 वर्ष पुराना लीला स्थली है। हम जहां बैठे हैं, और जब उद्धव को भगवान ने भेजा था भागवत में कि जाओ तुम ब्रज में गोपी ग्वाल नंद यशोदा को सांत्वना देना, तो उद्धव आए और गोपियों ने, कृष्ण ने, सब ने कहा उद्धव एक बार कान्हा को दिखा दो, कृष्ण को। तो उनके रथ को
घेर लिया गैयाओं ने, समझा कृष्ण आ रहे हैं, क्योंकि भगवान ने अपना वेश उनको दे दिया था। सब ग्वाल बाल आए और उन्होंने समझा कृष्ण हैं। फिर आंसू बहा करके रोने लग गए। और गोपियों से मिले। ये गर्ग संहिता की कथा है। उसमें 4 बार महारास हुआ है और उसका प्रमाण भागवत से भी दिया गया है, जो पुस्तक छपने वाली है, लिखी जा चुकी है, केवल छपना बाकी है। यात्रा के कारण नहीं छप पाई। अभी तक ऐसी पुस्तक किसी भाषा में नहीं है। सभी संप्रदायों में आचार्यों के प्रमाण से बातें लिखी गई हैं, चाहे गौड़ी है, चाहे वल्लभ कुलिया है। हमारी दृष्टि में तो भेद है ही नहीं है, सबका समन्वय किया गया है। उसमें ये बात खोली गई है कि उद्धव ने देखा गोपियां उनके प्रेम के कारण उद्धव प्रभावित हो गए और गोपियों को गुरु मान लिया। उद्धव ने जाते समय यही कहा था। हमारे बाबा जो गुरुदेव थे वो इस कथा को सुनाते थे। गोपिया बोली, एक पद सुना दें। उद्धव, कृष्ण से जाके कहना कि ये ब्रज में नहीं आवे। उद्धव बड़े आश्चर्य में पड़ गए, बोले क्यों? उद्धव हरि सो जाए कहो। 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 क्या कहें? सबे बिरहनी पांव परती हैं। सब बिरहनी पांव परती हैं। सबे बिरहनी पांव परती हैं। सब बिरहनी पांव परती हैं। मथुरा कान्ह रहो। मथुरा कान्ह रहो। कान्हा से कहना मथुरा ही में रहे, यहां नहीं आवे।
मथुरा कान रहो, मथुरा कान रहो, उधो हरि सो जाए कहो, उदो हरि सो जाए कहो। भूलेऊ जनियावे यही गोकुल, जनिया यही गोकुल। कभी भूल के ब्रज में नहीं आवे, क्यों? तप्त रैन जो चंद, तप्त रैन जो चंद। ये चांद आग का गोला बन गया है। जब से कृष्ण गए हैं सारा ब्रज जल रहा है, जैसे दावानल में कोई आग लग जाए जंगल जल जाए, वैसे सारा ब्रज जल रहा है। भूले जनिया वे यही गोकुल, जनिया वे यही गोकुल। तप्त रैन जो चंद, तप्त रैन जो चंद। इस आग में वो कोमल शरीर वाला कान्हा कैसे बचेगा? सुंदर बदन सुंदर बदन कमल कोमल तनु, सुंदर बदन कमल कोमल तनु। सुंदर बदन कमल कोमल तनु, सुंदर बदन कमल कोमल तनु। क्यों सही है नंदनो, क्यों सही है नंदनो। उधा हरि सो जाए कहो, उदो हरि सो जाए कहो। बहुत बड़ा पद है। यहाँ की हवा जो बसंत ऋतु में ठंडी बहती थी, लू चलती है। ये वस्त्र आभूषण जैसे सर्प काटता है, वैसे साड़ी कंगन ये सब सर्प बन गए हैं। शैया जो कोमल फूलों की शैया थी, वो उसके बिरे में दावानल आग बन गई है। कृष्ण कैसे सहेगा? इसलिए कहना कि वो इस आग में नहीं आवे। ऐसा प्रेम सुन करके उधो स्वयं चेला बन गए गोपियों के। धन्य है ऐसा प्रेम, तो लाखों वर्ष योग तप साधना करने पर भी नहीं आता। और 6 महीने यहां रहे, कृष्ण को भूल गए। तब राधा रानी ने कहा, अरे उधो तुम तो अपने सखा को भूल गए, जाओ प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो जब जाने लग गए तो ये दृश्य हमारे बाबा कथा में कहते थे। एक टीले पर चढ़ गए उधो जी, और वहां से दिखाई पड़ रहा था हजारों गोपियां विरह में तड़प रही हैं जमुना जी किनारे।
और उनके प्रेम की दशा देख करके उन्होंने भागवत में श्लोक आया है, आसाम हो चरण रेणु जुषाम हंस्याम। आसाम माने दिखाई पड़ रही है गोपियां हमारे सामने, इनकी चरण रज मिल जाए हमको, ये देंगी नहीं, ये तो बड़ी विनम्र हैं, तो हमको भगवान ब्रज में कोई लता पत्ता बना दे, तो जब चलेंगी हमारे पास से तो इनकी धूल चरण की हमारे ऊपर पड़ेगी। वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम, छोटी गुललता पिया बांसे वगैरह घास फूस बना दे ताकि इनकी चरण रज मिल जाए। या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा, जिन्होंने कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ दिया, लोक छोड़ा, वेद छोड़ा, आर्य पथ छोड़ा, निंदा सहा, भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर विम्याम, वेद जिसको ढूंढ रहा है वो कृष्ण पदवी को प्राप्त हो गई। इस तरह से उन्होंने गोपियों को गुरु माना और कृष्ण से जाके बोले मथुरा में, करुणामयी रसकता सब तुमरी है झूठी, तौलो मानी सही जो लो नहीं आंखों ने देखी। अरे कृष्ण, तुमको करुणामय लोग कहते हैं, तुम्हारे में करुणा बिल्कुल नहीं है। ब्रजवासियों को तरसा रहे हो, फटकार लगाई, तो बोले मैं क्या करूं उधो, बोले मेरे साथ चलो। हां चलना पड़ेगा तुमको। तो कृष्ण उनके साथ आए हैं और फिर से महारास हुआ है। ये बात कई पुराणों के प्रमाण से उस पुस्तक में लिखी गई है जो छपेगी। भागवत तक का प्रमाण दिया गया है, जबकि लोगों को भागवत का ज्ञान नहीं है। कृष्ण आए और सबसे मिले, फिर से बंसी बजी और फिर से घुंघरू बजे और महाराज शुरू हुआ। रास मंडल में श्री जी आई, यमुना किनारे महाराज शुरू हुआ। उस रास में श्री कृष्ण रास करते करते गोवर्धन पर्वत पर आए। यहां आने के बाद बड़ी शोभा गिरिराज जी की। वृंदावन में गोपियों को नूपुर घुंघरू बजने लग गए, बनमाला शोभित है, पीतांबर पहने हैं और बाईं तरफ राधा रानी। जब गोवर्धन में आए तो उस समय गोवर्धन में गोपियों को मान हो गया। जब मान हो गया
वहां से श्री कृष्ण चले थे रोहिताचल पर्वत पर, जहां कल हम लोग चलेंगे। आदि बद्री को जो पर्वत है रोहिताचल कहते हैं। रोहिताचल पर्वत की ओर चले और रास्ते में छोड़ गए, अंतर्धान हो गए, तो एक खो गांव बना है। अरे कृष्ण कहां है? बोले खो गए, खो गए। इसलिए नाम प्रामाणिक है। और ढूंढती भाई गोपियां चली। यहीं से निकली थी ढूंढती ढूंढती कृष्ण को। रंगी त्रिभंगी श्याम के अपांग रंग ध्यान में। त्रिभंगी श्याम के अपांग रंग ध्यान में। अपांग मने नेत्र की कोर, कान्हा के नेत्रों की कोर के ध्यान करती भई। विचित्र पूछती फिरें द्रुमान सो छपान में। चित्र पूछती फिरे द्रुमान सो छपान में। पेड़ों से पूछ रही, लताओं से, वियोग बहनी सो भरी घरी उठे उफान में। योग बहनी सो भरी घरी उठे उफान में। पुकारती हरी 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 लतान में। पुकारती हरी 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 लतान में। गोपाल लताओं से पेड़ों से पूछ रही हैं, नवेनी है चमेनी तू प्रफुल्ल है द्रुमान में। नवेनी है चमेली तू प्रफुल्ल है द्रुमान में। ए चमेली, तेरे अंदर इतने फूल हैं, ये बिना कृष्ण के स्पर्श के नहीं आ सकते। बिना पिया मिले अरी न फूल हो हियान में। बिना पिया मिले अरी न फूल हो हियान में। तू बता कान्हा कहाँ है? बता कहाँ कन्हाईरी हमें न चैन प्राण में। बता कहाँ कन्हाईरी हमें न चैन प्राण में। पुकारती हरी 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 लतान में। पुकारती हरी 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 लतान में। पुकारती पुकारती यहां खो से निकली हैं। कान्हा खो गया, कान्हा खो गया। रसाल है तमाल है निवास तीर्थ थान में। परोपधार धार के तनु तपो बनान में। तुम लोग तपस्या करते हो परोपकार के लिए, तुम बताओ ना कृष्ण कहां है? कदम उच्च तू समर्थ दूर के दुखान दिखान में। अरे बोले एक कदम सामने जिस पर कान्हा बंशी बजाते थे ऊंचा है, इससे पूछो।
बोली कदम तू बता कृष्ण कहां है? पुकारती हरी 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 लतान में। यहीं से गोपियां निकली थी और उनको पुकारती भई। जब रोहिताचल पर्वत पर गई हैं, वहां पर कल दिखाएंगे हम तुमको, हरिण खोई है। हिरणों को देखा, हिरणों से पूछने लग गई, अप्येण पत्न्युपगतः प्रिय गात्र स्तन्वन दृशाम सखी सुनिर्वृत्तिमच्युतो वह। ये भागवत का श्लोक है। एण पत्नी माने हिरनिया, क्या तुमने कृष्ण को देखा है? क्योंकि हिरण सुगंधी का आशिक होता है, कस्तूरी जहां होती है उसको ढूंढता फिरता है। बोले यहां सुगंध आ रही है। कांतांग संग कुछ कुंकुम रंजिताया कुंदस्रजे कुलपते इहवाति गंधम गंध। राधा रानी साथ में गई हैं। उनके वक्षस्थल की केसर कृष्ण के कुंदमाला में लगी हुई है। तो कुंदमाला की जो महक आ रही है उसमें राधा रानी के केसर मिला हुआ है। लोग कहते हैं भागवत में राधा रानी नहीं है, राधा लीला है वहां। समझते नहीं लोग, वैसे बहक देते हैं। कांतांग संग, कांता माने राधा रानी, नाम नहीं है राधा रानी का नाम स्पष्ट, क्योंकि राधा नाम लेने से उनको मूर्छा आ जाती थी 6 महीने की। कथा कैसे कह सकते थे? कांतांग संग कुछ कुंकुम रंजिताया कुंदस्रजः कुलपते रिहवाति गंधा। इस तरह से ढूंढते ढूंढते वे रोहिताचल पर्वत पर, ये रोहिताचल पर्वत भगवान लक्ष्मी नारायण ने राधा रानी के लिए सजाया गया था। बड़ी शोभा थी उसकी। और वहां रोहिताचल पर ढूंढती ढूंढती वही नीचे मालती वन है, मालती वन में उनको कृष्ण मिल गए। तो ये जो भगवत लीला स्थली है, वहां देव सरोवर है जो आज तक कभी प्रकट नहीं हुआ था। 5,500 वर्ष हो गए। उसको पिछले साल हम लोगों ने सोचा था बनाने का। 3 तरफ से पानी रोका गया, लेकिन थोड़ा सा रह गया कसर। आप लोग देखोगे कि काफी काम हो गया है। वो कसर क्या करें, पानी बरसा आ गई, चौथी दीवार नहीं बन पाई। देव सरोवर अगले साल ब्रज की सबसे बड़ी झील बन जाएगी। इस तरह से राधा रानी की कृपा से ब्रज के ऐसे स्थलों का प्राकट्य हो रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ था। 5,000 वर्ष में किसी ने प्रकट नहीं किया था। ये सब पुस्तकों को पढ़ करके, हम तो गरीब आदमी, हमारे पास 1 पैसा नहीं है, भगवान ने सामर्थ्य दिया, वही सामर्थ्य देता है। वैसे हम यात्रा कहाँ चला सकते हैं, हम महंत नहीं हैं।
हम तो निर्धन हैं, लेकिन वो सामर्थ्य देता है। तो वो देव सरोवर प्रकट हुआ। देव सरोवर की कथा वही सुनाएंगे। फिर मालती वन में श्याम सुंदर मिलते हैं और वहां संवाद होता है। गोपियां पूछती हैं, कृष्ण तुम हमको छोड़ के चले गए, तुम्हारे में प्रेम नहीं है। संवाद होता है और फिर से उस संवाद में कृष्ण हारते हैं और हारने के बाद उन्होंने भागवत में अध्याय 32 के 22वें श्लोक में हार मानी है। कहा है, गोपियों न पारे हम निर्वद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह। तुम्हारे प्रेम का ऋण हम नहीं चुका सकते। विबुधायुषा, ब्रह्मा के तरह उम्र धारण करके भी हम तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकते हैं। तुम्हारा संयोग निर्वद्य है, निष्काम है, निष्कलंक है। गोपियों का प्रेम अपने इंद्रियों के लिए नहीं था, कृष्ण के लिए था। और निज इंद्रिय वांछा हेतु काम तो प्रबल, कृष्ण सुख वांछा हेतु प्रेम तो प्रबल। अतएव कामेर प्रेमेर बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम भास्कर। काम तो अंधकार है और प्रेम सूर्य है। कृष्ण सुख के लिए प्रेम किया जाता है। भगवान ने कहा निर्वद्य संयोजाम, निर्वद्य माने निष्कलंक प्रेम है संयोग तुम्हारा, इसलिए हम इसको ऋण नहीं चुका सकते। बोले या मां भजन दुर्जर गे श्रृंखला, ये ग्रह श्रृंखला, घर की आसक्ति नहीं छूटती है। दुर्जर माने मनुष्य जल जाता है चिता पर, लेकिन आसक्ति नहीं जलती है, दुर्जर है। गे श्रृंखला माने घर की आसक्ति। अब यहां सब लोग यात्रा में आए हो, लेकिन रोज मोबाइल आता है, हमारे घर का ये फोन आया है, वही मन रहता है, गिरासक्ति नहीं जाती। दुर्जर गे श्रृंखला, ये जलती नहीं है। चिता पर मनुष्य जल जाएगा, लेकिन घर की आसक्ति नहीं जलती है। और उस आसक्ति को तुमने काट डाला। संवृश्य तद्वह प्रतियातु साधुना, कोई भी आसक्ति तुमको नहीं बांध पाई, न माता की, न पिता की, न पति की, न पुत्र की। तुमने संवृश्य मने इस तरह से काटा है कि कभी आप किसी भी आगे न जन्म होगा। हम लोग तो आसक्ति के साथ पैदा होते हैं, जन्म होता है। आसक्ति न रहे तो जन्म नहीं होगा। लेकिन गोपियों ने, कपिल भगवान ने कहा जब तक आसक्ति तुम्हारा जन्म होगा, चेता खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। अपनी मां को उपदेश दिया है, माता जी देवहूति को, ये मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है। चेता खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम।
गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। जब भगवान में आसक्त हो जाता है तब जीव मुक्त हो जाता है। जब तक गुणमय पदार्थ, जमीन जायदाद, पैसा, शरीर, स्त्री, पुत्र, ये सब गुणमय पदार्थ हैं। इनमें कहीं भी आसक्ति है तो तुम मुक्त नहीं हो सकोगे। आसक्ति में मिलता कुछ नहीं है, केवल स्नेहमान ज्वलते निशम। जैसे जब तक तेल है दीपक जलता है। गोकर्ण ने उपदेश दिया था अपने पिता को कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहते निरते गति। ये आसक्ति छोड़ दो, क्योंकि सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहमान ज्वलते निशम। जब मनुष्य मरता है तो बेटा बेटी रो रहे हैं, स्त्री रो रही है और छोड़ के चला जाता है, और दोबारा जन्म लेना पड़ता है आसक्ति के कारण। न बेटा साथ गया, न बेटी साथ गई, न पैसा साथ गया, न मकान साथ गया। रतम वा पुंसी मुक्ते। भगवान और भगवान के नाम में प्रेम होगा तो तुम मुक्त हो जाओगे। इसलिए यात्रियों, भगवान के नाम में प्रेम करना सीखो। इस संसार के मान सम्मान में मत फंसो। लोग हंसेंगे, अकेले चलोगे तो हंसने दो। हाथी अपने गैल चलत है, कुकर भूसतबा को भुसवा दे। कबीरदास लिखा है, तू तो राम सुमरन जग लड़वा दे। भगवान के नाम में प्रेम करो, इस संसार की परवाह नहीं करो। तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। तू राम सुमिर जग लड़वा दे। कोरा कागज कारी स्याही, कोरा कागज कारी स्याही। जगत पढ़त वाको पढ़वा दे। जगत पढ़त वाको पढ़वा दे। लोग पढ़ते हैं, बीए पढ़ गए, एमए बन गए, इंजीनियर बन गए। अरे इनको पढ़ने दो, ये सब संसार में मरेंगे, इनको मुक्त नहीं होना है। तुम तो भगवान के नाम की पढ़ाई करो। हाथी अपने गैल चलत है, हाथी अपने गैल चलत है। कुकर भूसत वाको भूसवा दे। कुकर भूसत वाको भूसवा दे। तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। ये कबीरदास जी ने कहा है, मेरा पद नहीं है। बोले ये पढ़ करके कोई इंजीनियर बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, बोले सब नरक हो जाएंगे। ये इंजीनियर साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, ये सब नरक हो जाएंगे। केवल भगवान का नाम लेने वाला ही मुक्त होगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। नरक पड़त वाको पड़वा दे। नरक पड़त वाको पड़वा दे। तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। ये पढ़ाई प्रहलाद ने पढ़ी थी, ये पढ़ाई विभीषण ने पढ़ी, ये पढ़ाई महाप्रभु ने सिखाई। हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेवो नास्तेव गतिरन्यथा। अरे जीवो,
केवल हरि नाम ही गति है और नहीं है और कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन हम जैसे अभागे लोग हरि नाम में प्रेम नहीं करते हैं। इस कान से सुना कथा और दूसरी तरफ से निकल गई, क्रॉस वेंटिलेशन। कोई कोई होता है जो सच्ची यात्रा करता है, सच्ची दक्षिणा देता है, जा करके शुरू करता है। कोई कोई माई का लाल होता है, बाकी तो डर जाते हैं, कुकर भूसतवा को भुसवा दे। अरे महाराज क्या करें, गांव वाले बोले भगतानी बनती है। अरे ये कुत्ते हैं। जब ब्याह में गीत खोया होता है, ब्याह के गीत गाए जाते हैं, जब कोई नहीं बुरा मानता है और कीर्तन करने वाले की निंदा करते हैं, तो ये कुत्ते हैं। कुकर भूसतवा को भुसवा दे। कबीरदास बोले हाथी अपने गैल चलत है, तुम हाथी की तरह चले जाओ। हाथी जब निकलता है तो गांव के कुत्ते सैकड़ों भौं भौं करने लग जाते हैं, लेकिन हाथी झूमता झूमता जाता है, परवाह नहीं करता है, क्योंकि ये तो कुत्ते हैं। इनकी क्या परवाह करेगा? परवाह करने वाला हाथी नहीं है। रख पड़े तो वाको पड़वा दे। ये नरक में जाने वाले हैं, इनकी हंसी का मजाक का परवाह नहीं करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसलिए गोपियों ने या दुस्सजम स्वजन मारे पथम चिहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर विमृग्याम, सब आसक्तियों को कोट काट दिया गोपियों ने। बोले क्यों? बोले ये कुत्ते कुछ नहीं कर सकते हाथी का। हाथी ने जरा सा सूंड घुमाया, भाग गए सब कुत्ते। अगर पकड़ लिया, पांव रख दिया तो कचूमर हो जाएगी, सब टमाटर की चटनी बन जाएगी। तो हाथी नहीं सोचता है। कबीर बोले हाथी बन जाओ। अगर इनकी परवाह करते हो तो तुम भी कुत्ते हो। कुत्ते ने भौंक किया तो दूसरा कुत्ता भी भौं भौं करता है। और जब कुत्तों की परवाह नहीं करता है वो हाथी है। तो संसार से नहीं डरो। हाथी अपने गैल चलत है, कुकुर भूसतवा को भुसवा दे, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। गोपियों ने परवाह नहीं किया था संसार की। गोपियों की बात, टाइम हो गया लेकिन एक दो सुना देते हैं बात। नंदलाल सो मेरो मन मान्यो, लाल सो मेरो मन मानो। ये हाथी की बोली है। गोपियां हाथी हैं, किसी की परवाह नहीं है। हम जैसे लोग कुत्ते हैं। एक कुत्ता भौंकिया तो डर के हमारे बैठ जाते हैं, और कुत्ते से डर के कुत्ता तुम पूंछ दबा करके भागता है। तो जो पूंछ दबाकर भागता है वो कुत्ता है, और जो परवाह नहीं करता है वो हाथी है। गोपियां बोली नंदलाल सो मेरो मन मान्यो, नंदलाल सो मेरो मन मानो, मेरो मन मान्यो, मेरो मन मान्यो, मेरो मन मानो, मेरो मन मानो। कहा करे गो कोयरी, कहा करे गो कोयरी, कहा करे गो कोयरी, कहा करे गो कोयरी। कोई क्या करेगा हमारा? हाथी बोलता है ये कुत्ते क्या करेंगे?
हो तो चरण कमल लिपटानी, 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 होनी होए सो होए री, होनी होए सो होए री, होनी होए सो होए री, होनी होए सो होए री। नंदलाल 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 ओ नंदलाल, नंदलाल 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 नंदलाल, हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल, हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल। पड़ोसिन बोली, अरे तू कृष्ण कृष्ण कहती, कृष्ण से प्यार करती है, तेरे माँ बाप तो तेरा विरोध करते हैं। बोली, जो गृहपति मातु पिता मोहि त्रासत, त्रासत माने डर दिखाते हैं। पति कहता है 2 डंडा दूंगो, राण बड़ी भक्तानी बनी है। गृहपति मातु पिता मोहि त्रासत, हंसत बटाऊ लोगरी, गैल हारे हंसते हैं रास्ते वाले, क्योंकि रास्ते में कुत्ते ही तो रहते हैं। हंसत बटाऊ लोगरी, अब तो यह ऐसी बनियाई, बिदना रचो संजोगरी। अब तो ये ब्रह्मा ने कृपा कर दिया, मनुष्य शरीर दिया, अब तो मैं कृष्ण से ही प्यार करूंगी। ये गोपियां बोलती हैं, जो मेरो यह लोक जाएगो, अर परलोक न सायरी। बोले सारा संसार हमको छोड़ दे, अब परलोक भी चला जाए, लेकिन नंद नंदन को तऊ न छाड़ू, मिलूंगी निशान घुमाएरी। मिलूंगी मिलूंगी, क्या कोई करेगा मेरा, या तन फिर बहुरो नहीं पहिए, दोबारा शरीर नहीं मिलेगा। बल्लभ भेष मुरारी, कृष्ण जैसे पति मिल जाए, परमानंद स्वामी के ऊपर सरबत सी जो वार रही है। ये शरीर तो अब कृष्ण के लिए है, संसार में दोबारा न आना है, न किसी से प्रेम करना है। तो ये गोपियों ने संवृश्य तद्वह प्रतियात साधुना, उद्धव जी ने जो कहा, इन गोपियों की चरण धूल मिल जाए, जिन्होंने काट डाला अपनी आसक्तियों को, न माता न पिता न स्त्री न पुत्र न पति न कुछ नहीं, एकमात्र कृष्ण। इसलिए भाई यात्रियों, केवल भगवान का नाम पकड़ लो, कुत्तों की परवाह नहीं करो, ये तो नरक जा रहे हैं, इनको जाने दो नरक। भगवान नाम प्रचार करो, भगवान नाम दान करोगे तो कुत्ते भी तर जाएंगे। ये जो विरोधी है, विरोध करते हैं, कल हमने तुमको सुनाया था, कोड़ा मारते थे 22 बाजारों में हरिदास ठाकुर को, और बोलेगा हरि, और बोलेगा, बोले हाँ हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले और बोलेगा, 2-4 कोड़े फिर पड़े, बोले हाँ, फिर बोले हरि बोल। उसका नाम भक्त है।
वो है महाप्रभु का कृपा पात्र। बाकी हम लोग तो पाखंडी हैं। इसलिए सच्चे यात्री बन जाओ। यहां से जाकर के भगवान नाम, मान लो कोई बहुत कमजोर है तो एक बात बता दें, तुम गली में नहीं जा सकते हो, डरते हो, समाज में नहीं जा सकते हो, तो अपने घर में बैठ करके जरूर करना। घर के कीड़े मकोड़े, घर के जितने भी स्त्री पुत्र हैं, ये सब तर जाएंगे। और अगर घर में भी नहीं करते तो नालायक हो, तुम कुत्ते हो। यात्री नहीं हो। चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, लेकिन सच बात तो कहनी पड़ती है। कम से कम अपना घर तो उद्धार कर लो। डरपोक हो, समाज से डरते हो, नहीं डरते हो तो चले जाओ गांव में, गली गली भगवान नाम प्रचार करो। हाथी बन जाओ। हम ये कहते हैं हाथी बन के जाओ यहां से, कुत्ते नहीं रहना। एक कुत्ता दूसरे को देख करके पूंछ दबा लेता है डर के मारे। इसलिए हम चाहते हैं हर यात्री हाथी बन जाए, हाथी गजराज, कि उसकी सूंड को देख के कुत्ते डर जाएं। तो खो गांव की कथा कही। और अब यहां से हम लोग चलेंगे कल रोहिताचल पर्वत पर, जहां गोपियों ने श्री कृष्ण को ढूंढा था। रास्ते में मालती वन मिलेगा, वहां कृष्ण मिले थे। ये सब कल देखेंगे। उसके बाद फिर एक दिन केदार का पड़ाव है और फिर कामा 2 दिन के बाद। जीते रहे तो अगले साल मिलेंगे। राधे।